लार्ज कैप जो है ना वो उस आदमी की तरह है जो अभी पूरा कमा चुका है। छोटा बच्चा जो पेनी स्टॉक्स है और जो क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक मार्केट ऑन द गो। तो आज हम लोग एक बढ़िया टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। इस टॉपिक में आपको एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, इसका एक बहुत बढ़िया मैं उदाहरण दूंगा जो आपको शायद बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, आपको स्टॉक्स ढूंढने कैसे हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको इसको मैं एक एनालॉजी के साथ मैच करूंगा। देखिए, जैसे आपने अपने लाइफ में बहुत से लोग देखे होंगे जो तरक्की करते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई करने के बाद तरक्की करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो तरक्की कर जाते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली फेल्यूअर्स हो जाते हैं। तो मार्केट में भी ये सारे शेयर्स जो है ना, ये बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर चुके हैं, कुछ कमा चुके हैं, कोई अपने 40s में है, कोई अपने 50s में है। तो आपको मैं बताऊंगा कि आरओई, ग्रोथ और प्राइसेस टू अर्निंग को इसके साथ आप कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप सुनिए कि देखिए, आपको देखना है कि जो आपका शेयर है वो एक बच्चा है अगर वो स्मॉल कैप है। तो अगर वो लार्ज कैप है ना, तो वो ऑलरेडी एक 45-50 का आदमी है जिसने अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है और अब वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब तो वो रिस्क उठाने वाला है नहीं और उसमें अब ग्रोथ पोटेंशियल जो है ना वो कम रहेगी। भले ही उसका आरओई अच्छा हो, भले ही वो आईआईटी से पास आउट किया हो, भले ही वो अमेरिका में बड़े पोस्ट पर सेटल्ड हो गया हो, लेकिन अब वो जो आदमी है ना, वो वहां से बहुत मल्टीपल गेन्स नहीं कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास स्कोप नहीं बचा है उतना और उसकी एक उम्र हो चुकी है, 45-50 उसने क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ से कोई नया पोटेंशियल ढूंढ के निकालना ये बहुत डिफिकल्ट है। अब दूसरी केस पकड़ लो कि बच्चा जो है ना वो अभी बिल्कुल 8वीं में है, 8वीं 9वीं 10वीं में है और बहुत बढ़िया होशियार बच्चा है और आपको बिल्कुल लग रहा है कि ये बच्चा ना अपने लाइफ में अच्छा इंजीनियरिंग पास आउट कर लेगा या आईआईटी पास आउट कर लेगा या डॉक्टर बन जाएगा और ये धीरे धीरे अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल पे मैच कर कर एक बढ़िया सी अर्निंग करने लगेगा। तो ऐसे जो शेयर्स है ना, उनका आरओई बहुत हाई होता है, उनका आरओई बहुत हाई होता है, उनका पीई सस्ता होता है, क्योंकि वो 8वीं में है बच्चा। तो 8वीं के बच्चे पे कोई बेट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको 8-10 साल और लगने वाले हैं उसके पिक्चर पूरा क्लियर होने को, तो उस पर कोई बेट नहीं करने वाला। पर जैसे ही इस बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया ना, उसका सडनली पीई एक्सपांशन हो जाता है, वो पीई तेजी से ऊपर चढ़ जाता है। सभी लोगों को अब इसी बच्चे में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अब उनको गारंटी मिल जाती है कि भैया ये तो आईआईटी हो गया है, इसका आरओई हाई है और ग्रोथ मिलना ही मिलना है। तो अब उसको सडनली वैल्यूएशंस मिलने लग जाएंगे, उसका पीई हाई होने लगेगा। तो ऐसा बच्चा जो है वो आगे जाके पास आउट होने के बाद उसको जॉब लगना, उसकी ग्रोथ होना, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर इस बीच कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए या उसके साथ वाले के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए जिससे वो बच्चा डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर उसका सडनली वहाँ पे एक क्रैश आना एक्सपेक्टेड है। तो ये जो बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क हमेशा रहेगी। तो आपको समझ रहा है, मैं बच्चों के एग्जाम्पल से आपको शेयर्स की एनालॉजी दे रहा हूँ। तो शेयर्स की एनालॉजी आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सा बच्चा आप ढूंढ रहे हो। अगर मैंने एक ऐसा मिड कैप ढूंढ लिया है, तो मिड कैप यानी मैंने एक ऐसा बच्चा ढूंढा है जो अभी इंजीनियरिंग में, जिसको ना रेगुलर कॉलेज में एडमिशन भी मिल गई है। बहुत बड़े कॉलेज में तो नहीं मिली, लेकिन रेगुलर कॉलेज में मिल गई है। मुझे पता है अभी ये बच्चा इंजीनियर तो हो ही जाएगा और इसके बाद इसको एक बेसिक जॉब लग जाएगा। यानी मैं चल रहा हूँ कि 18-20% की ग्रोथ वाली कंपनी है जिसमें 18-20% का स्कोप है। तो टिपिकल जो कंज्यूमर टाइप की कंपनीज होती है, आईटी टाइप की कंपनीज होती है, ये इसमें एक स्पेसिफिक ग्रोथ हमेशा मिलती है, वो श्योरिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उसमें वो ग्रोथ आएगा। अगर ऐसी कंपनी मुझे एक मॉडरेट पी पे यानी कम वैल्यूएशंस पे मिल रही है, जिस पे ज़्यादा लोग बेट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को वो पता नहीं है, तो उस पर मैं प्रेफर करूँगा उसमें जाना, उसमें पार्टिसिपेट करना। तो ये हो गया आपका मिड कैप जो इंजीनियरिंग में ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है। स्मॉल कैप यानी क्या है कि भैया 8वीं 9वीं में बच्चा है और होशियार है, क्लास में फर्स्ट सेकंड आ रहा है, तो बिल्कुल चांसेस है उसको आगे जाके अच्छा कॉलेज मिलने के और आगे जाके अच्छी नौकरी लगने के। और माइक्रो कैप्स यानी बिल्कुल चौथी का बच्चा पकड़ लिया आपने और उसी को भाई लगा दिया। आप चौथी के बच्चे पे तो कोई बेट नहीं करने वाला है, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं है। ऑब्वियसली वहाँ पे आपको वैल्यूएशंस बहुत सस्ते मिलेंगे। आपको चेक करना है कि आरओई क्या है उसका, आरओई यानी उसका टैलेंट क्या है, टैलेंटेड है कि नहीं है बच्चा। तो आरओई बोले तो बच्चे का टैलेंट, ग्रोथ बोले तो बच्चा मेहनती है कि नहीं है, और पीई बोले तो उसका वैल्यूएशन क्या कर रहा है, उसको लोग कितना ज़्यादा दौड़ के ले रहे हैं।
अब इसमें जो ये जो पेनी स्टॉक्स है ना, ये पेनी स्टॉक्स यानी क्या है, जो पेनी स्टॉक्स टिपिकली आपको मार्केट में दिख रहे हैं, जो आजकल बीच बीच में बढ़ रहे हैं, ये सब क्या है ना, ये सब 12वीं फेल बच्चे हैं। ना इन्होंने पढ़ाई में ध्यान दिया, ना कोई बिजनेस में ध्यान दिया, ना कुछ किया। अब ये 12वीं फेल हो गए हैं और अब ये बैठकर कोई तो भी मीडियोकर जॉब ढूंढ रहे हैं जिससे इनका खाना पीना थोड़ा बहुत बनता रहेगा। तो ना इनका पास आरओई है, अच्छी टैलेंट नहीं है, ना इनको मेहनत करना है, इसलिए ग्रोथ भी नहीं है, और इसके पीई के तो वैल्यूएशन मिलना ही नहीं है, क्योंकि इसमें कौन इंटरेस्ट लेगा। अगर आपको ऐसे शेयर सस्ते भी मिल रहे हैं, सस्ते पीई पे भी मिल रहे हैं, तो भी आपको नहीं खरीदने हैं, क्योंकि ना उनमें टैलेंट है, ना उनमें मेहनत करने की शक्ति है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ पीई को मत देखो कि भैया वैल्यूएशन कम है तो ले लो, वैल्यूएशन कम है तो ले लो, क्या ले रहे हो वो भी देखते चलो। अब इसमें और एक मैं डायलेमा डालता हूँ कि जो पीएसयू स्टॉक्स है वो कौन है। तो पीएसयू स्टॉक्स उस टिपिकल क्लास के शेयर्स हैं जो 12वीं में, जिनको इंजीनियरिंग में तो एडमिशन नहीं मिली, उन्होंने कोई बेसिक ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद कैसे वैसे गवर्नमेंट का क्लास 3 क्लास 4 का जॉब लग गया है, अब एक स्टेबल ज़िंदगी दिख रही है जिसमें 6-8-10% की ग्रोथ है। अब ऐसे कंपनियों में भी ग्रोथ मीडियम है, तो आपको उसमें वैल्यूएशंस मिलना मुश्किल है, तो पीई आपको हमेशा कम मिलेगा। आरओई तो उनकी बिल्कुल कम ही रहने वाली है, क्योंकि टैलेंट रहता था तो कोई अच्छा आईटी का कुछ ग्रेजुएशन मिल जाता था। अब तीसरे टाइप के बच्चे हैं कि हाई ग्रोथ कंपनीज यानी कुछ आजकल के जैसे ये नायका वाइका जैसे टाइप की कंपनीज है ना, ये यानी एकदम फैंसी बच्चे हैं जो बिल्कुल स्टाइल में घूम रहे हैं, जिनको आईआईटी में एडमिशन भी मिल गया है और अब बिल्कुल पता ही है कि ये तो आगे जाना ही जाना है, लेकिन बच्चा मेहनती ही नहीं है। बच्चा बिल्कुल मेहनत नहीं करता है। बस आईआईटी होने से कुछ नहीं होता भाई, आईआईटी भी हो गए तो भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ग्रोथ नहीं दिख रही है अच्छी, बस आईआईटी के वजह से इनको ना एक बड़ा सा पीई वैल्यूएशन मिल गया है और अब वो लोग वहीं पे आके अटक गए हैं, राह देख रहे हैं कि बच्चा मेहनत करेगा तो कब करेगा। तो ये वो सारे शेयर्स है, इनसे भी दूर रहना है आपको। और जो ये लार्ज कैप और बढ़िया आईटी के जो बढ़िया बढ़िया शेयर्स है, जो जैसे बजाज फाइनेंस है, या आईटी के जो शेयर्स है टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब ना वो 45-50 साल के बुजुर्ग हैं। ये अब अपने लाइफ में सब कुछ कर चुके हैं। इन्होंने अपने लाइफ में आईआईटी में एडमिशन भी लिया था, इन्होंने बढ़िया सी मेहनत भी की, ग्रोथ भी पाई, इसीलिए आज इस मुकाम पर आके बैठे हैं। लेकिन अब वो थक गए हैं, 45-50 के हो गए हैं, तो आपको उनसे भी कुछ मिलना नहीं है। आपको जो बच्चा ढूंढना है आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपकी नैया पार लगाने के लिए, तो वो ऐसा बच्चा ढूंढना है जिसे आईआईटी में एक तो एडमिशन मिलने के चांसेस है। जैसे 10वीं 11वीं में बच्चा है, 10वीं के रिजल्ट उसके बढ़िया आए हैं, 11वीं 12वीं उसकी होने की बची है और आईआईटी के एडमिशन्स भी आगे दिख रही है, वो बच्चा जो है ना वो आपका नैया आपकी पार लगा सकता है। और अगर वो बच्चा मेहनती भी हो गया तो वो जब 40-45 का हो जाएगा ना, तब तक आपके शेयर्स के भाव इतने बढ़ जाएंगे कि आप 100-100 200-200 गुना प्रॉफिट्स उसमें कमा लोगे, क्योंकि आपने एंट्री बहुत पहले ली थी। तो आपको एंट्री कब लेनी है? जब वो बच्चा छोटा है, जब वो बच्चा आइदर 10वीं पास हो चुका है, या बच्चे को जस्ट एडमिशन मिल चुकी है, या बच्चा अभी पास आउट होकर जॉब पे लग रहा है, उस दौरान लेनी है। बहुत सालों के बाद आप उसमें एंट्री लोगे तो आपको कुछ नहीं मिलना है, वो तो एक स्टेबल रिटर्न देगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा। अब इसके अलावा ऐसा बच्चा जो कॉलेज ड्रॉप आउट है कॉलेज ड्रॉप आउट यानी जो बिजनेस में जा रहा है, जिसका कोई नौकरी से लेना देना नहीं है, उसका क्या सिनेरियो रहेगा? तो वो जो है ना, वो जैकपॉट लॉटरी वाले शेयर्स है। इसमें आप पक्का बता नहीं सकते, 100 में से 2 शेयर्स जो है, या 100 में से 2 बच्चे जो है ना, वो बिल्कुल बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। आपको दिखेगा कि ये तो कॉलेज ड्रॉप आउट है यार, इसका आरओई तो बकवास है, इसमें तो कुछ नहीं होना है, इसमें टैलेंट ही नहीं है, लेकिन उसमें ग्रोथ बहुत है, क्योंकि वो बहुत मेहनती बच्चा है, एक्सट्रीमली मेहनती बच्चा है। और आरओई कम होने की वजह से उसको पी स्टार्टिंग में मिला नहीं, लेकिन जैसे जैसे उसने बहुत सारी मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया, और अगर उसने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बाय द एज ऑफ 30-35 बना लिया, तो ऐसे जो शेयर्स है ना, ये जैकपॉट शेयर्स होते हैं, जिसमें हाई ग्रोथ रहेगी, आरओई भले ही कम रहेगा, पी भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रोथ इतनी ज़्यादा रहेगी कि आपको वो आगे पहुंचा ही देंगे और बहुत बड़े रिटर्न्स बन सकेंगे। बस इसमें प्रॉब्लम यही है ना कि इसमें 100 में से 2-3 चलेंगे और 95 शेयर या 98 शेयर नहीं चल पाएंगे, तो वो जो आपका हिट परसेंटेज है ना, वो कम हो जाएगा। तो पूरे वीडियो को समराइज करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसा बच्चा ढूंढना है, जिसका पीई रीजनेबल हो, यानी जिसका पीई जिस पे ज़्यादा लोग अभी के डेट में पॉजिटिव ना हो, थोड़ा बहुत ही उसके बारे में लोगों को पता हो। दूसरा, उसका आरओई बहुत अच्छा हो, यानी बच्चा अंदर से बहुत टैलेंटेड हो। अब ये आरओई आपको मिल जाता है और आपको ढूंढना भी पड़ता है, आपको शेयर्स के बारे में थोड़ा समझना भी पड़ेगा कि वो कौन से फील्ड में जा रहा है, कंपनी कौन से फील्ड में काम कर रही है। और तीसरा, उसमें ग्रोथ दिख रही हो, यानी कंपनी जो है ना वो हमेशा हायर ग्रोथ के लिए काम कर रही हो। ये तीनों चीज़ें चाहिए। आप क्या देखोगे? आप
ROI देखोगे सबसे पहले, टैलेंट, PE देखोगे उसके वैल्यूएशंस पे या लोगों का उस पर कितना ज़्यादा फोकस है, और तीसरा आप देखोगे ग्रोथ, यानी वो कितना मेहनत कर रहा है, वो कंपनी कितनी मेहनत करने के लिए तैयार है। ये तीनों चीज़ें देखो आप उस कंपनी के बारे में, और ये देखो कि वो कंपनी जेन्युइन है कि नहीं। इसके लिए आपको उसके कॉन कॉल्स सुनने पड़ेंगे, इसके लिए उसके कैश फ्लो को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी जो पर्टिकुलर स्पेशलिटी है जिसमें वो कंपनी काम कर रही है, उस कंपनी के स्पेशलिटी के बारे में एक ना सिक्स सेंस तो आपको लाना पड़ेगा कि यार इसमें दम है, ये आगे जाके बहुत बड़ा काम होने वाला है इंडिया में। यानी जैसे अगर कोई कंपनी, सपोज जैसे मैंने एक कंपनी देखी थी जिसका काम था कि वो ऑटोमेटेड, वो जो आजकल कार पार्किंग में मल्टी लेवल पार्किंग होती है, तो उसमें वो ऑटोमेट करता है कि वो मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाने वाली कंपनी है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, और अभी मैं उसमें इन्वेस्टेड भी नहीं हूँ, मैं इन्वेस्ट करके उससे निकल भी चुका हूँ। तो मेरा डिस्क्लोजर ले लो कि आप अगर फंसते हो तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ उस शेयर से। लेकिन मैं तुमको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि जैसे देखिए कि वो मल्टी लेवल कार पार्किंग करती थी, आज देखिए अपने यहाँ पे हर जगह, हर फ्लैट स्कीम में एक लेवल लिमिटेड ही कार पार्किंग से अवेलेबल है, और लेकिन हर फ्लैट में आजकल 2 से 3 लोगों के पास कारें रहती है। तो एक फ्लैट को 2 कार पार्किंग की ज़रूरत है, तो उसको मल्टी लेवल के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप सोचिए कि अगर पूरे इंडिया में मल्टी लेवल कार पार्किंग बढ़ने लग गई, तो उस क्षेत्र में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको कितना काम आएगा। तो ये एक थॉट प्रोसेस है। तो ये थॉट को तो आपको खुद का पर्सनल थॉट ही लगेगा, इसमें आप बाहर से किसी का ज्ञान नहीं ले सकते हो। लेकिन जो 3 चीज़ें आपको देखनी है, वैल्यूएशन, PE रेशो यानी वैल्यूएशन यानी PE रेशो, टैलेंट यानी ROI, और ग्रोथ यानी मेहनत, ये 3 चीज़ें आपको हमेशा देखनी है। इसके साथ में आप उस पर्टिकुलर जो प्रमोटर है उसका बैकग्राउंड देखो, वो कंपनी किस क्षेत्र में काम कर रही है उसे देखो, और फिर अपना डिसीजन लो कि उस शेयर्स में जाना है कि नहीं जाना है। तो आशा करता हूँ कि मुझे आपको ये जो बढ़िया सा वीडियो मैंने एनालॉजी वाला बनाया था, ये भी आपको पसंद आया होगा। आप एक हिट और एक लाइक तो हिट कर ही सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एक ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।